किसी भी चार्ज कंडक्टर का जो सरफेस होता है वो एक प्रेशर को एक्सपीरियंस करता है, जिस प्रेशर को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। मेरा नाम रत्नेश शुक्ला है और आज की इस लेक्चर में हम इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में बात करने वाले हैं। चार्ज कंडक्टर के सरफेस पर एक प्रेशर होता है चार्ज की वजह से, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की वैल्यू हम देते हैं P इक्वल्स सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर जितने भी सिंबल मैंने इस्तेमाल किए हैं उनके अपने जनरल मीनिंग्स हैं। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, यानी कि चार्ज ऑन द पर यूनिट एरिया, एंड एप्सिलॉन नॉट इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। बाय द वे, हम इस फॉर्मूले को यहाँ डिराइव करने जा रहे हैं, तो जरा समझते हैं आखिर क्या मैकेनिज्म है चार्ज का फॉर एक किसी कंडक्टर के लिए। व्हेन यू सप्लाई द चार्ज to a conductor by the property of the conductor, charge given to the metallic conductor always resides on its outer surface। किसी भी कंडक्टर को आप जब चार्ज देंगे तो वो उसके सरफेस पर रिजाइड कर जाएगा, और इन चार्जेस के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी काम करेगा, एक रिपल्शन होगा। अब सरफेस पर जब रिपल्शन होगा तो सीधी सी बात है कि एक प्रेशर भी आ रहा होगा। पर यूनिट एरिया पर कितना रिपल्सिव फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट फोर्स इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। आओ जरा इस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की पूरी कहानी को समझते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे पास में एक छोटा सा सरफेस है, चार्ज कंडक्टर, एक छोटा सा हम सरफेस यहाँ पर ले रहे हैं। आप देख सकते हैं इस छोटे सरफेस को मान लेते हैं, चलो इसका अपना कुछ एरिया है ds, छोटा सा एरिया है, और मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर, छोटे से सरफेस पर ds पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो है सिग्मा। देखिए ध्यान से, कंडक्टर का सरफेस अगर यूनिफॉर्म एक तरीके से देखा जाए तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्म तरीके से होगा। लेकिन अगर सरफेस यूनिफॉर्म नहीं है तो मैक्सिमम चार्ज उस जगह पर रिजाइड करेगा जिस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर मिनिमम होगी। चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगी तो डेंसिटी भी हाई होगी। फ्लैट रीजन पे जो होते हैं वो चार्ज कम रिजाइड करता है, आप देख सकते हैं। इसी वजह से किसी भी कंडक्टर को अगर हम लगातार चार्ज करते चले जाएं तो चार्ज सबसे पहले उनके शार्प कॉर्नर से लीक करेगा, जिसे कहते हैं कोरोना डिस्चार्ज। बाय द वे, ये सब बातें आप जानते होंगे। हम यहाँ पे एक छोटा सा सरफेस ले रहे हैं और इस सरफेस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर को पता लगाने की कोशिश करते हैं। हम इस सरफेस की क्लोज विसिनिटी में दो पॉइंट चूज करने वाले हैं। एक पॉइंट पी जस्ट आप देख रहे हैं बाहर की तरफ दिखाई पड़ रहा है, दूसरा पॉइंट ये हमने क्यू चूज किया है, ये बाहर जस्ट इस सरफेस के नीचे की तरफ है, जैसा ऐसा समझिए आप। तो जरा समझिए, इस छोटे से चार्ज एलिमेंट ने भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बनाना होगा। मान लेते हैं कि छोटे से एलिमेंट की वजह से जो फील्ड बन रहा है वो इन पॉइंट्स पर सपोज करो E1 है, क्योंकि पॉइंट काफी क्लोज में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी, सेम ही होगी। हाँ, एक बात आप कह सकते हैं कि इस चार्ज एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस से दूर की तरफ होगा, अवे फ्रॉम द सरफेस होगा। तो जो बाहर वाला पॉइंट है इस पर फील्ड आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ, मैं ऐसा दिखा रहा हूं इन द प्लेन, और नीचे वाले पॉइंट पर जो फील्ड होगा वो कुछ इस तरीके से एक्ट कर रहा होगा। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो बचा हुआ पोर्शन है, जो ये रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द चार्ज कंडक्टर है, ये कैसा फील्ड यहाँ बना रहा होगा। क्योंकि ये सरफेस पर चार्ज कुछ ज्यादा है तो इनका कुछ फील्ड भी कुछ क्या होगा, ज्यादा ही बन रहा होगा। जाहिर सी बात है, आप कहना यही चाहोगे। लेकिन अभी मैं दिखाने वाला हूं कि दोनों ही एलिमेंट, चाहे ये छोटा वाला एलिमेंट ले लो या ये बड़ा वाला जो रिमेनिंग पोर्शन है, दोनों ने जो फील्ड बनाया है वो फील्ड बराबर ही होगा। अभी इसको मैं आपको प्रूफ करके भी दिखाने जा रहा हूँ। चलो मान लेते हैं कि रिमेनिंग पोर्शन ने जो फील्ड बनाया है वो फील्ड है E2। तो इस बाहर वाले पॉइंट पर जो फील्ड बन रहा होगा आप कहेंगे अवे होगा E2, और इस अंदर वाले पॉइंट पर, इस पॉइंट पर भी फील्ड बाहर की ही तरफ होगा, मतलब इस सरफेस से अवे होगा, बिकॉज ये दोनों ही जो पॉइंट्स हैं काफी क्लोज में हैं और रिमेनिंग चार्ज आप देख रहे हैं नीचे की तरफ है, तो इनके लिए तो चार्ज से दूर की तरफ ही काम करेगा। भाई, किसी भी पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा अवे होती हैं। तो यानी कि इस पॉइंट क्यू पर अगर हम बात करें, इसी सेम पॉइंट पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो E2 बना रहा है रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द कंडक्टर, वो भी अवे होगा। अब यहां पे हम कुछ रिलेशन लिखने जा रहे हैं। जरा आप बाहर के पॉइंट पर बात करें। बाहर की तरफ अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर करें कंडक्टर के जस्ट बाहर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन रहा है। आप बोलेंगे दोनों की डायरेक्शन सेम है, E1 प्लस E2, दोनों की क्या है, डायरेक्शन सेम है, इनको हम डायरेक्ट एडअप कर सकते हैं। किसी भी चार्ज कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड, जस्ट बाहर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, आप बताएं।
आप कहेंगे ये वैल्यू होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हमने प्रूफ किया था, इसको हमने गॉस थ्योरम को लेकर के इसको हमने प्रूफ भी किया था, गॉस लॉ को यूज करके हमने इसको प्रूफ करवाया था। किसी भी चार्ज कंडक्टर के जस्ट बाहर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना चाहते हैं, कोई कंडक्टर चार्ज है उसके जस्ट बाहर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जरा देखिए इसके ठीक अंदर में अगर हम बात करें तो E1 और E2 की जो डायरेक्शन है वो देखिए ऑपोजिट है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होने वाला है। अगर इनको हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होने वाला है E1 माइनस E2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जरा बताएं किसी भी कंडक्टर के अंदर में कितना होता है। आप बोलेंगे किसी भी कंडक्टर को जो चार्ज देते हैं वो उसके सरफेस पर होता है और इलेक्ट्रिक लाइंस भी बाहर की तरफ होती हैं और पॉजिटिव चार्ज निकलती हैं और नेगेटिव पर एंड हो जाती हैं, अंदर में कोई भी लाइन आने वाली नहीं है। इसका मतलब इन साइड में जो फील्ड होगा, नेट फील्ड कितना होगा, जीरो होगा। किसी भी चार्ज कंडक्टर के इन साइड अंदर में जो फील्ड होता है वो कितना होता है, जीरो होता है। इन दोनों रिलेशंस को आप जरा एडअप करें, इनको अगर हम ऐड करें तो क्या मिलता है हमें, हमें मिलता है 2 टाइम्स, देखो ध्यान से अगर हम एडअप करें E1 प्लस E1 यानी कि 2 टाइम्स ऑफ E1, ये E2 से E2 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि E1 की जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और यही नहीं, सिंस E1 और E2 का जो डिफरेंस है वो जीरो आ रहा है, इसका मतलब E1 और E2 की जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यूज इस चार्ज एलिमेंट की वजह से है और जो रिमेनिंग चार्ज पोर्शन की वजह से है, वो दोनों ही वैल्यूज बराबर है। यानी कि E2 की वैल्यू भी यही सेम होने वाली है। सो यहां से बात क्लियर हो रही है, चाहे हम एक छोटा सा एलिमेंट ही किसी कंडक्टर में से काट के क्यों ना बाहर निकाल दें और या बचा हुआ पोर्शन अगर हम देखें तो एलिमेंट की वजह से बाहर जो फील्ड बनेगा वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जस्ट हाफ होगा। सो ड्यू टू द चार्ज एलिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड एनी पॉइंट इज जस्ट हाफ ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसको हम लोग कह सकते हैं हाफ ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखेंगे इस चीज को। तो आइए जरा पता लगाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यहां पे प्रेशर कितना बन रहा है। देखिए अब बात करते हैं प्रेशर की, हमें यहाँ पे जो है वो फील्ड की वैल्यू मिल चुकी है, तो हम फोर्स के बारे में बात कर सकते हैं। जरा देखिए यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा होगा, अगर आप समझना चाहें तो इस चार्ज कंडक्टर पर जो चार्ज है उस पर फोर्स कौन लगा रहा होगा, उस पर बाहरी जो बचे हुए जो पोर्शंस हैं वो फोर्स लगा रहे होंगे। कोई भी चार्ज खुद के फील्ड से फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करता, याद रही चीज को। तो इस पर जो चार्ज है वो खुद पर फोर्स नहीं लगाएंगे, बल्कि जो बचे हुए चार्ज हैं वो फोर्स लगाएंगे। सो जरा देखें इस छोटे से पोर्शन पे चार्ज पहले कितना है, पहले इसको पता लगा लेते हैं। इस छोटे से पोर्शन पे जो चार्ज होगा, छोटा सा चार्ज होगा, चलो मान लेते हैं Q है। निकालते हैं चार्ज को, चार्ज कैसे निकालेंगे, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू सरफेस एरिया, सिग्मा इनटू ds, बात सही है। अब जरा देखें ये तो हमको चार्ज मिल गया है, तो आप फोर्स को निकाल सकते हैं, उस पोर्शन पर फोर्स कितना लग रहा होगा, फोर्स ऑन द एलिमेंट ड्यू टू द रिमेनिंग पोर्शन, तो बोलेंगे ये फोर्स हम दे सकते हैं चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, दैट इज द E2, Q इनटू E2, है कि नहीं, बोले Q की वैल्यू कितनी है सिग्मा ds E2। एक तरीके से, इस तरीके से हमारा फोर्स की वैल्यू मिल गई। और आप यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अगर हम इस छोटे से एरिया से डिवाइड कर दें तो क्या मिलता है हमें सिग्मा इनटू E2, और इस E2 की वैल्यू कितनी है, तो अभी आपने जस्ट देखा था कि किसी भी चार्ज एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का हाफ होता है, यानी कि सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सो हमको आंसर मिल जाता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फोर्स ऑन पर यूनिट एरिया, फोर्स ऑन पर यूनिट एरिया इज नथिंग बट द प्रेशर। सो हम लोग कह सकते हैं दिस इज द प्रेशर, प्रेशर ऑफ द चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर इक्वल्स सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर आप चाहें तो सिग्मा को चार्ज बाई एरिया रख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर। इस तरीके से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के लिए इस फॉर्मूले को देख लिया। आप हमेशा याद रखेंगे किसी भी चार्ज कंडक्टर के लिए उसके बाहर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, बट उसके किसी भी एलिमेंट की वजह से बाहर जो फील्ड होता है वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, भले ही वो एलिमेंट छोटा हो या बड़ा हो। अगर वो एलिमेंट है
तो बाहर फील्ड कितना बनेगा, हाफ ऑफ द नेट फील्ड। थैंक यू।